अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद हमारे आज के कुरान क्लासेस सेशन नंबर 23 के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 24 को कवर करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। तर्जुमा, फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे तो डरो इस आग से जिसका ईंधन बनेंगे आदमी और पत्थर और जो काफरों के लिए तैयार की गई है। तो चलते हैं इसके तर्जुमे की तफसीर की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन लम तफ़अलू, अब जरा अंदाज देखिए तहद्दी का और चैलेंज का। फिर अगर तुम ये न कर पाओ वलन तफ़अलू, और हरगिज नहीं कर सकोगे। ये चैलेंज कौन दे सकता है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। ये अंदाज किसी किताब का नहीं है। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये किसी का नहीं है। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फिर अगर तुम न कर पाओ और तुम हरगिज़ नहीं कर पाओगे, फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। उइद्दत लिल काफ़िरीन, काफिरों के लिए तैयार कर ली गई है, भड़का दी गई है। पत्थरों का जिक्र खासतौर पर क्यों है? दो इसके इम्कानात हैं। आपको मालूम है कि वो जो पत्थर का कोयला होता है उसकी आग बड़ी सख्त होती थी, आम जो हमारा ये लकड़ी का कोयला होता है उसके मुकाबले। और दूसरे ये भी कि चूंकि उन्होंने जो माबूद तराश रखे थे वो पत्थर के होते थे, तुम्हारे साथ ही तुम्हारे उन माबूदों को भी झोंका जाएगा, वो भी जलेंगे, ताकि तुम्हारी हसरत के अंदर इजाफा हो। इनसे हम दुआएं मांगा करते थे, इनके सामने माथे टेकते थे, इनके सामने दंडवत करते थे, इनको चढ़ावे चढ़ाते थे। अब यहां गोया के ईमान बिल्लाह तौहीद, ईमान बिल रिसालत और ईमान बिल आखिरत, फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। तो ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 24 को कवर किया। और आज की जो हमारी आयत थी उसके अंदर भी बहुत सीखने को चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया। देखिए कल के सेशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कल के सेशन में हमने ये पढ़ा था, अगर तुम्हें इस कलाम में ज़रा भी शक हो जो हमने अपने खालिस बंदे पर उतारा, तो तुम भी इन जैसी कोई एक सूरत बना कर ले आओ, इस जैसी कोई सूरत बना कर ले आओ और अल्लाह के मुकाबले में अपने सारे हिमायतियों को मदद के लिए बुला लो, अगर तुम सच्चे हो, खुद को सच्चा समझते हो। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको चैलेंज, मैंने आपसे कल कहा था कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको चैलेंज दे रहे हैं कि करके दिखाओ, ये नहीं कर सकते। तो अगली आयत में क्या आया? फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको, यानी तुम एड़ी चट्टी का जोर लगा लो लेकिन तुम लोग नहीं निकाल सकते, जो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा कलाम उतारा, तुम एक सूरत में सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है, उस जैसी एक सूरत क्या आयत भी नहीं निकाल सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर फरमाते हैं फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे, यानी तुम पहले तो ऐसा कर सकते ही नहीं हो, कोशिश करोगे लेकिन कर सकते ही नहीं हो, तो डरो, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है कि तुम लोग ये काम नहीं कर सकते। तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे आदमी और पत्थर। जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे समझाया कि ये जो पत्थर की आग जो लगती है बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर है, तो आदमी और पत्थर उसका ईंधन बनेंगे उस आग का, और जो काफरों के लिए तैयार कर रखी है। तो इस आयत में वाज़हा उन लोगों की तरफ भी इशारा है कि जो कुरान के ख़िलाफ़ हैं और कहते हैं कि हमें इस कलाम में शक है, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर जब चैलेंज देते हैं कि यहाँ पर एक सूरत उतार कर ले आओ, अगर तुम्हें जो हमने अपने खालिस बंदे पर नाजिल की तुम्हें इसमें कोई शक है, बना लाओ एक आयत, बना लाओ एक सूरत। नहीं बना सकते, तुम पहले ही ये काम कर नहीं सकते, तो तुम याद रख लो, तुम ये समझ गए हो कि तुम नहीं कर सकते हो ही नहीं पहले, तो अगर तुम कोशिश भी कर रहे हो तो याद रखना कि आग तुम्हारे लिए तैयार है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें बहुत तफसील से हमें चीज़ें समझ आई। इंशाअल्लाह कल बाकी एक आयत है हमारी जो 25 आयत है, वो तवील आयत है, तकरीबन मुझे देखनी पड़ेगी, हाँ ये थोड़ी सी तवील आयत है, इतनी भी नहीं लेकिन तर्जुमा थोड़ा सा इसका तवील है, तो इंशाअल्लाह कल इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही ख़वातीन व हज़रात, मिलता हूँ आप लोगों से इंशाअल्लाह कल क्या है बुध के दिन 8 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।